नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले श्री सीमेंट के स्टॉक के बारे में। आज सीमेंट सेक्टर में श्री सीमेंट के स्टॉक में आज अगर आप देख रहे हैं बहुत तेज गिरावट देखने मिली है। 10% तक स्टॉक जो था इंट्राडे में टूटता हुआ दिखाई दिया। क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देख रहे हैं 6.25% गिरावट के साथ 23,700 के लेवल पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। 1440 रुपए से ज्यादा की गिरावट आज के दिन यहाँ देखने मिली। तो आखिर क्यों इतनी बड़ी गिरावट देखने मिली और क्या यहाँ से और स्टॉक गिरता हुआ दिखाई देगा या फिर यहाँ से एक रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। तो सबसे पहले इस चीज की खबर के ऊपर चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे स्टॉक के प्राइस पे। तो आज जो खबर आती हुई दिखाई दी, जहां पे जो रिपोर्ट्स आती हुई दिखाई दे रही मीडिया में, उसके कारण 10% तक स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया। 23,000 करोड़ की टैक्स चोरी, टैक्स इवेजन का जो आरोप है वो यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा कंसर्न इसके जरिए आपको स्टॉक मार्केट में आज इसके शेयर में देखने को मिला। लास्ट वीक अगर आप देख रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएट किया था सर्वे एक्शन, और आज कहीं ना कहीं जो रेड है वो पड़ती हुई दिखाई दी इनके सीमेंट प्लांट में। बीवर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर यहाँ पे। और लास्ट 2 दिन में अगर आप देख रहे हैं तो 12% से ज्यादा जो है स्टॉक कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 23,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और उसकी टैक्स चोरी का जो एलिगेशन यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके कारण आज स्टॉक में आपको कमजोरी कहीं ना कहीं देखने को मिली। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस के हिसाब से तो आज के दिन जो है 22,600 रुपए तक का लो लगता हुआ दिखाई दिया। 10% तक स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन निचले लेवल से एक रिकवरी भी आपको बनती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दी। अगर आप देख रहे हैं तो नीचे लेवल से 1,100 रुपए की रिकवरी भी होती हुई दिखाई दी है। 23,700 पे क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। 24,145 का दिन का हाई था और 52 वीक हाई देखे तो 27,000 के पार था। उसके पार से अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 3-4 हजार रुपए की जो है करेक्शन ऊपरी लेवल से देखने मिली है। वॉल्यूम भी जो थे वो भारी भरकम होते हुए दिखाई दिए। 4,38,000 शुरू के वॉल्यूम के साथ आज जो है यहाँ पे सेलिंग होती हुई दिखाई दे रही। तो वॉल्यूम जो थे वो बहुत ही बढ़कर यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर आप इसकी वैल्यूएशन भी देख रहे हैं तो बहुत हायर साइड में वैल्यूएशन देखने मिलती है। 67 के आसपास के पी रेशियो पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 352 रुपए की ईपीएस इस कंपनी की है। 4.59 की इसकी प्राइस टू बुक है, यानी कि प्राइस टू बुक अगर आप देख रहे हैं तो 5 के नीचे आती हुई दिख रही है। सेक्टर पी जो है ऑलमोस्ट 45 के आसपास का, और मार्केट कैप 85,500 करोड़ के आसपास का इसका देखने को मिलता है। लेकिन चार्ट्स पे देखेंगे तो चार्ट पे जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं आज के दिन इसका चार्ट में बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग जो है वो हमको देखने को मिली। फ्राइडे के सेशन में इसकी जो क्लोजिंग थी 25,145 के आसपास थी, और आज के दिन की जो इसकी ओपनिंग देखने को मिली वो 22,630 के आसपास हमने देखी। यानी कि एक बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई। यानी कि पिछले हफ्ते जिन्होंने भी यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी उनकी सभी लोगों की पोजीशन यहाँ पे फंसती हुई दिखाई दी। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे ट्रैप होते हुए दिखाई दी, क्योंकि जब कभी भी कोई स्टॉक एक बड़े गैप से खुलता है ऊपर या नीचे की तरफ, तो लास्ट दिन के पोजीशन बनाने वाले जिन्होंने अपोजिट पोजीशन बनाई होती है, अगर मान लीजिए गिरावट के साथ खुली है तो खरीदने वाले सारे फंस गए, और अगर गैप अप हुआ है तो बेचने वाले सारे फंस गए। तो दोनों ही कंडीशन में वो ट्रेडर या इन्वेस्टर फंस जाते हैं जिन्होंने अपोजिट साइड की पोजीशन बनाई है। तो कहीं ना कहीं पिछले 4-5 दिनों से अगर आप पिछला हफ्ता भी देख रहे हैं तो ऊपरी लेवल से एक बहुत तेज गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी, और आज यहाँ पे एक और गिरावट बड़ी देखने मिली। हालांकि निचले लेवल से एक बाइंग आती हुई दिखाई दी है, और जो ओपनिंग हुई वो बिल्कुल सपोर्ट लेवल के नीचे होती हुई दिखाई दी। यानी कहीं ना कहीं जो 23,700 के आसपास का एक लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग तो आज आई है, लेकिन ओपनिंग जो हुई थी वो उसके नीचे हुई थी, इसलिए बहुत से लोग फंसते हुए दिखाई दिए। 200 दिन की एवरेज लाइन भी अगर आप देख रहे हैं 24,400 के आसपास कहीं ना कहीं आती है, तो उसके नीचे जाना मतलब एक कहीं ना कहीं थोड़ा बेरिशनेस का संकेत है। अब देखना होगा कि क्या ये स्टॉक अपने इस गैप को फिल करता हुआ दिखाई देगा या नहीं देगा, क्योंकि अगर आज के दिन का हाई देख रहे हैं 24,145 का, और परसों का अगर लो देख रहे हैं तो 25,066 का, यानी कि लगभग 800-900 रुपए का यहाँ पे गैप आपको चार्ट्स पे देखने मिल रहा है। और जब भी कभी भी कोई बड़ा गैप बनता है तो वो फिल होता है, या फिर ब्रेक अवे गैप छोड़ के अगर चला गया तो फिर वो बहुत लंबे समय के लिए वो गैप बना रहता है चार्ट पे। तो अब देखना होगा क्या ये गैप फिल करने के लिए स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर यहीं से फॉलोअप सेलिंग आएगी। अब डेफिनेटली इस कंपनी के लिए जो न्यूज है वो बहुत ज्यादा ड्रिवन होगी, क्योंकि अब आगे चल के इससे किस तरीके की न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है इनकम टैक्स की तरफ से, कि क्या ये चीज जो एलिगेशन लगा है वो सही है गलत है।
तो इस स्टॉक में आपको वॉलेटिलिटी डेफिनेटली आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 200 दिन की एवरेज के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक, तब देखना होगा कि आने वाले 1-2 दिनों में क्या ये स्टॉक रिकवर होता है नहीं होता। अगर यहाँ से गिरावट बढ़ती है तो 22,600 22,700 जो आज का लो है वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर कहने के एक बार स्टॉक 22,000 21,800 के लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है और अपसाइड में कहने के सेल ऑन राइज जैसा ही माहौल होता हुआ दिखाई देगा। अगर जिन लोग भी फंसे हैं तो अगर यहाँ थोड़ा भी बाउंस बैक आएगा तो वो यहाँ पे ऊपरी लेवल पे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अपनी पोजीशन यहाँ पे निकालना चाहेंगे। तो अब देखना होगा कि स्टॉक किस तरीके से आगे मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है आने वाले अगर कुछ दिनों में बढ़ती है तो बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकती है लोगों के लिए, दोनों ही साइड के लोगों के लिए। अगर खरीदेंगे तो भी फंसेंगे, बेचेंगे तो भी फंसेंगे। बड़ी टिकट साइज का स्टॉक है। आज के दिन अगर आप वॉल्यूम में देख रहे हैं 4,38,000 शुरू के आसपास के वॉल्यूम देखने मिले, जो कि बहुत हैवी वॉल्यूम्स है इस स्टॉक के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम 40, 50, 60,000 शुरू के आसपास के देखने को मिलते हैं। तो एज कम्पेयर उससे बहुत ही ज्यादा हैवी वॉल्यूम्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ने यहाँ पे नीचे बाइंग भी किया और किसी ने बहुत हैवी सेलिंग भी किया, दोनों चीज मानी जा सकती है। चार्ट डिसाइड करेगा किस साइड इस स्टॉक का मूव होता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ दिनों में। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।